अस्सलामुअलैकुम। अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शमूलियत का मामला। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की क़यादत में वफ्द पेरिस इजलास में शिरकत के लिए आज रवाना होगा। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि FATF के कुछ मुतालबात पूरे कर दिए, बाकी के लिए वक्त मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार आज सक्खर और लाड़काना का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस सक्खर में सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के दौरे के अलावा हाईकोर्ट बार के प्रोग्राम में भी शरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाड़काना में चांद का मेडिकल कॉलेज का दौरा भी करेंगे। चीफ जस्टिस हफ्ते को मेंझर झील का दौरा और हैदराबाद बार की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का दौरा सक्खर। सोई हुई जिले इंतजामिया जाग उठे। इंतजामिया रात देर गए तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सफाई, टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत में मसरूफ। शहर के साथ साथ सिविल अस्पताल सक्खर में भी सफाई शुरू। आम इंतखाबात के लिए वजारत दिफा ने 3.5 लाख फौजी हलकार देने की हामी भर ली। बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील भी फौज की निगरानी में की जाएगी। पाक फौज के हलकार 27 जून को प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी संभाल लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन आमद। नासिरुल मुल्क की इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में भी अकाड़ पिचाड़। इलेक्शन कमीशन ने 20 सूबाई सेक्रेटरीज और इदारों के चेयरमैन के तबादलों की मंजूरी दे दी। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने सूबे भर में 38 DC, AC और डायरेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर एडवोकेट जनरल अब्दुल लतीफ यूसुफजई को हटा दिया गया। शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 15 करोड़ रुपए, बैंकों में 1 करोड़ 14 लाख रुपए हैं। हमजा शहबाज 41 करोड़ से जायद असासों के मालिक। सादफी के असासजात की कुल मालियत 17 करोड़ 84 लाख। बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी से ज्यादा अमीर निकले। 1.5 अरब से जायद मालियत के असासे। लंदन और दुबई में जायदादें। शर्जील मेमन की पाकिस्तान में करोड़ों की जायदादें और दुबई में भी 5 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं। मुस्तफा कमाल के पास गाड़ी है न जेवरात। 4 लाख के असासे हैं। 12 लाख रुपए के मकरूज हैं। हमारा मुकाबला आज भी ज़िया की बाकियात से है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। सिंध में सियासी मच्छरों को इंतखाबात में शिकस्त देने का अज़्म। बिलावल ने 65 पाउंड वजनी केक भी काटा। आसिफ जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, हमें सिक्योरिटी देने वाले कमांडो को आज खतरा महसूस हो रहा है। इलेक्शन में बता देंगे PP जिंदा है और रहेगी। आमदन से जायद असासे बनाने की शिकायत। चेयरमैन नैब का DG नैब कराची को शर्जील मेमन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। चेयरमैन नैब ने IPPs की तरफ से महंगे दामों बिजली के फरोख की शिकायत का भी नोटिस ले लिया। DG नैब रावलपिंडी को नेपरा की मिली भगत से बिजली महंगे दामों फरोख करने की इंक्वायरी का हुक्म। लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जगी। मैं हमजा शहबाज शरीफ से बूट पॉलिश नहीं कर सकता। एक और बगावत। 10 साल मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान रहने वाला टिकट ना मिलने पर बाकी हो गया। सादफी का गले लगाना, प्यार से समझाना कुछ काम ना आया। ज़ईम कादरी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। राना सलाउल्लाह ने ज़ईम कादरी के नाराज होने की वजह बता दी। कहा, उनकी नाराजगी की वजह टिकट ही है।
ज़ईम कादरी तो बारिश का पहला कतरा है। मुस्लिम लीग नून का शिराजा बेखर कर रहेगा। पीटीआई का रद्द-ए-अमल। अलीम खान ने ज़ईम कादरी को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत भी दे दी। मेरे दामन पर कोई दाग नहीं, अपनी मर्जी से वजारत दाखिला से इस्तीफा दिया। चौधरी निसार का रवात में जलसे से खिताब। बोले, नवाज शरीफ से कई बार कहा कि खुशामदी लोग वफादार नहीं होते। सारी उम्र सच्ची और खरी बात की है, इस उम्र में किस तरह बदल सकता हूं। बनीगाला में पीटीआई के नाराज कारकुनान का धरना छठे रोज में दाखिल। पीपी 170 लाहौर में ऑन चौधरी के भाई को टिकट देने पर कारकुन नाराज। बैनर लेकर बनीगाला के एहतजाज में पहुंच गए। पीटीआई का एक और कारनामा, पंजाब असेंबली का टिकट मांगने वाले उम्मीदवार को कौमी असेंबली का टिकट जारी कर दिया। चित्राल की लेडी पुलिस ने कैलाश की खवातीन को हिरासत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ चित्राल कहते हैं, लेडी पुलिस से गिरफ्तारी का मकसद मुलजिम को एहसास दिलाना था कि चित्राल की खवातीन कमजोर नहीं। मुलजिम अहमद खान को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशफशां फट पड़ा। लावे के इखराज से तकरीबन 550 मकानात तबाह हो गए। हजारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। और फीफा वर्ल्ड कप में डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया का मैच 1-1 गोल से बराबर। फ्रांस ने पेरू को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। पेरू वर्ल्ड कप से बाहर।